इमाय धम्मानुधम्म पटिपल्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजेमि संघं पूजेमि. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by following the teachings and practicing accordingly. May this offering be accepted. हम 10 संज्ञाओं की बात कर रहे हैं कई दिनों से, ये समझने के लिए कि किस प्रकार हमारी प्रज्ञा स्थापित हो विविध प्रकार से, और संसार से हमारे जो इंटरेक्शन है उसमें चित्त अशुद्ध ना हो, किस तरह से वो हो, ताकि हमारा देखने का तरीका ऐसा हो जाए कि हमको डिफाइलमेंट्स बनने की संभावना काफी कम हो जाए. तो अब आखिरी 2 संज्ञाएं हैं, दोनों को साथ लेते हैं आज, क्योंकि वो एक ही जैसी हैं, उनका विवेचन एक जैसा ही है, उनका डिस्क्रिप्शन भी एक जैसा, सिर्फ एक शब्द का फर्क है. एक है विराग संज्ञा और निरोध संज्ञा. मैं उसका फॉर्मुलेशन पढ़ देता हूँ वहां से, देन वी कैन डिस्कस इट. कथमाच आनंद विराग संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा संज्ञागारगतो वा इति पटिसंचिक्खति एतं संतं एतं पनीतं यदिदं सब संखार समथो सब उपाधि पटिनिसग्गो तन्हाखयो विरागो निब्बानन्ति अयम उच्यतानंद विराग संज्ञा. कहते हैं क्या है और आनंद विराग संज्ञा, वैराग्य की संज्ञा. भिक्षु वन में जाकर अथवा किसी पेड़ के नीचे या किसी शून्यागार में जाकर इस प्रकार से विवेचन करता है. पटिसंचिक्खति है, रिफ्लेक्ट से विवेचन करता है. ये बहुत शांत है, अति उत्कृष्ट है. क्या? सब संखार समथो, सभी संस्कारों का उपशमन करना, उनको स्टिल कर देना, सभी उपाधियों का त्याग कर देना. सब उपाधि पटिनिसग्गो, तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निर्वाण, आनंद, इसे कहते हैं वैराग्य संज्ञा. इसी प्रकार निरोध संज्ञा का भी डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सेम, सिर्फ तन्हाखयो के बाद यहाँ विरागो निबंती है और उसमें तन्हाखयो के बाद निरोधो निबंती है. बस इतना ही फर्क है, सेम चीज है. तो ये इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है. बेसिकली दिस इज बोथ है, reflection is both an aspiration and a path of practice. In fact, ये कर्मठान है. बेसिकली निर्वाण के जो क्वालिटीज हैं उसको हम समझ रहे हैं. रिफ्लेक्शन ऑन द पीस ऑफ निर्वाण. और जो हमने अनुसतियां काफी समय पहले की थी, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, उसी क्रम में ये भी एक अनुसति है, इसे उपशमानुसति कहते हैं. उस समय हमने चर्चा नहीं की थी, विच इज recollection of peace, recollection of stilling of the mind. तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं. सब संखार समथो, अर्थात सभी संस्कारों का उपशमन, स्टिलिंग ऑफ ऑल संखारास. सब उपाधि पटिनिसग्गो, सभी अटैचमेंट्स का त्याग, सभी उपाधियों का त्याग. उपाधि शब्द का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कई अलग अलग किए गए हैं. अटैचमेंट्स इन भिक्खु ज्ञानानंद ने जो कहा, असेट्स, दैट दोज थिंग्स विद व्हिच वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ. तो कहते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑल असेट्स. देन तन्हाखयो, स्पष्ट है वो, तृष्णा का क्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रेविंग. विरागो निरोधो, विरागो को ट्रांसलेशन हिंदी में वैराग्य किया जा सकता है या डिटैचमेंट किया जा सकता है.
और निरोध का सेसेशन। किस चीज का सेसेशन? पुनर्जन्म का निरोध। निब्बानंती अर्थात निर्वाण। तो ये जो पीस है निर्वाण की, उसके बारे में बताया गया, उसका एक तरीका भी बताया गया और उसके गुण भी बताया गया। सारे संस्कारों का उपशमन हो गया, उपाधियों का त्याग होगा, कोई हमारी आइडेंटिफायर नहीं रहे, किसी चीज से हम अपने को नहीं आइडेंटिफाई करते। सामान्यतः उपाधि है, मतलब भारत हिंदी भाषा में कहा जाता है डिग्रीज जो है हमारी, तो उसी सेंस में ये भी है, किस चीज से हम अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निर्वाण। तन्हा खयो हम याद कर सकते हैं कि ये द्वितीय आर्य सत्य की भी बात आती है, उसमें भी इसी तरह का, तृतीय आर्य सत्य में इसी तरह की बात आती है। रमखोपन भिक्खवे दुख निरोधर्य सत्यम यो तस्या एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो छागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। तो तन्हा को विदाउट एनी रिमाइंडर कंप्लीट उसका क्षय कर दिया, वो समाप्त हो गई, तो कोई उसका शेष नहीं बचा। और पटिनिसग्गो उसी सेंस में है, त्याग कर दिया सभी चीजों का। तो इस तरह से ये एक मेडिटेशन है, इट इज मेडिटेशन ऑन qualities of nibbana, I can say. And how do we do it? एक एक करके हम क्वालिटीज की बात कर सकते हैं। सब संखार समथो, सारे संस्कारों का। अब हमारे तो सारे संस्कार तो उपशमन नहीं हुए, सारी उपाधियां तो नहीं त्यागी हैं, तृष्णा का पूरा क्षय तो नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हम कैसे इसका, हाउ कैन वी रियली रिफ्लेक्ट ऑन इट, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपीरियंस। वैराग्य का एक्सपीरियंस नहीं है, सेसेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, उस सेंस में कि कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल संखारास, कंप्लीट रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑल उपाधिज, वो तो नहीं है, स्पष्ट है। लेकिन बीच बीच में हमारे संस्कार उपशमन तो होते ही रहते हैं। हम संस्कार जागते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और कितने सालों से साधना कर रहे हैं, तो कुछ चीजें तो हमारी बदल भी गई हैं, कुछ आदतें बदल गई हैं, कुछ हैबिट पैटर्न्स बदल गए हैं, कुछ अनुशय क्लेश कम हो गए हैं, कुछ अनुशय क्लेश हो सकता है बढ़ भी गए हों। तो लेकिन जो कम हो गए हैं उनको याद कर सकते हैं कि इतने संस्कारों का उपशमन हो गया, वो शांत हो गया, अब नहीं उठते। इस चीज से हम आइडेंटिफाई करते थे अपने को, शरीर से आइडेंटिफाई करते थे, अपनी डिग्री से आइडेंटिफाई, अपनी पोजीशन से, अपने प्रोफेशन से, अपने अच्छे साधक होने के कारण वो चीजें जितनी जितनी हमने त्याग दी हैं, हम देख सकते हैं। और तृष्णा का क्षय हो गया, किस हद तक हो गया हमें मालूम है, हम उसको वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट। डिटैचमेंट है कुछ, कई चीज़ों में तो है, कईयों में नहीं है अभी, लेकिन जिनमें है उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ये सोच सकते हैं कि अगर इतनी थोड़ी सी डिटैचमेंट से हमें इतना शांति, इतना सुख मिलता है, मन जो है शांत होता है, देन इफ यू गिव इट अप कंप्लीटली, हाउ गुड इट विल बी, हाउ मच ग्रेट, जैसे कहा जाता है निर्वाणम परमम सुखम, वी कैन एंटिसिपेट दैट, हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो उसके लिए सजेशन यही दिया जाता है कि कहा भी जाता है कि जो भी हमारे 5 खंडों से अनुभव हुए हैं, सबसे पहले तो हम उसी को समझते हैं कि ये सारे अनित्य हैं, दुख हैं, अनात्मा हैं। भगवान ने तो काफी इसकी गहन डिटेल, very harsh words he has used. I can read it out. He regards whatever phenomena there that are connected with the form, feeling, perception, fabrications and consciousness. 5 खंडों के साथ जो भी phenomena उससे related हैं, they as inconstant, which means anicca, stressful, and dukkha. Now see the words: a disease, a cancer, an arrow, painful, affliction, a disintegration, an emptiness, not self. He turns his mind away from these phenomena, and having done so, inclines his mind towards the property of deathlessness. That is that he reflects on this is peace, this is exquisite, the resolution of all fabrications, relinquishment of all acquisitions, the ending of craving, dispassion, cessation, and binding. So this is essentially a kind of a meditation which we can do. I think in the time of meditation today, we could really reflect upon it. We could take a broad spectrum overview of our life and see whatever pleasures we have got out of 5 senses. Obviously, as far as suffering is concerned, there's no need to reflect on that because we know they are suffering.
So as far as the pleasures are concerned, five sense khandas, based on five khandas, whichever pleasures we have got, sensory, mental, or other kinds of pleasures, or maybe other worldly pleasures of jhanas and others. So उसको we can take a reflection on it and see संसार में, हमारे जीवन में बचपन से आज तक किस तरह के हमारे अनुभव रहे, किस तरह के हमने प्लेजर्स अनुभव किए, और क्या वो सचमुच में सत्य रहे, क्या वो बने रहे कुछ समय तक, कितनी देर तक बने रहे. And we can check up that all pleasures which arose, they strayed for some time and then vanished. And it has been the constant experience throughout the time. And when they vanish, they leave in their trail suffering, a discomfort, a kind of sense of lack, because we tend to identify with the pleasures and try to enjoy them. भुक्तभोगी होने के कारण उसके अंदर हमें दुख होता है बाद में. And we can also see that they come on their own and they are not in our control. They will come at the most unexpected time and not come when we are preparing hard for it, and it's really beyond our control. And those which जो experiences दुख हैं, obviously वो आत्मा नहीं हो सकते. They cannot be myself, because self means something which is will not inflict suffering on ourselves voluntarily. So they are all happening according to certain conditions. So we firstly do this kind of introspection and see क्या क्या हमारे अनुभव रहे हैं, और कैसे कैसे वो हमको सारा जीवन थोड़ा थोड़ा दुख और अधिकतर थोड़ा थोड़ा सुख और अधिकतर दुख, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन, फिर डिस्कम्फर्ट, यही सारा जीवन चलता रहा. सो नथिंग ऑफ देम कैन बी डिपेंडेंट फॉर एन अबाइडिंग हैप्पीनेस. It cannot give us a abiding peace or satisfaction. So that's the first part of this recollection, so that mind becomes ready to reflect on the possibilities of these kinds which are mentioned here. And then we can remember कब कब हमने किसी संस्कार का उपशमन किया, कब कब हमारे साधना की और उससे हमको सचमुच में लगा कि हाँ, मेरे अंदर बहुत भय होता था, तो इतनी इस शिविर में इस साधना में भय जागा, मैंने देखा और समाप्त हो गया, बिल्कुल कम हो गया, अब काफी कम हो गया, मृत्यु का भय भी कम. So you can reflect on that and see how much peace it gives when we have done whatever sankharas we have been able to still, how much peace it can give. How much identities we had when we were in our professional life, or when I was in as a meditation teacher, as a senior teacher, and whatever, all kinds of designations were given. And what was the impact of that? What extent it gave pleasure, and to what extent it created suffering, which is hidden within it. And then we can see that once I have given it up, I have given up all the attachments, I have given up whatever, not all, whatever attachments I have given up, whatever identifications I have given up, to that extent I am peaceful. They don't bother me any longer. So we can actually reflect upon it, our own experience, and see like that. तन्हा क्षय, वही तृष्णा की जो क्षय की बात है, कितने हमारे अनुभव रहे कि तृष्णा जागी, हमने देखा और वो चले गए. सो जो भी हमारी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन हुआ इन इवेंट्स का, when we can recall them and see, this is how Trishna arose and this is how it, and how much happiness it gives me and gave me at that time. And similarly about detachment, about cessation of suffering, on a some small scale. Obviously, we haven't experienced complete cessation of suffering, but we do have experienced many times suffering arising and passing away, and then the peace which happens for some time after the cessation of suffering. तो वो सारे जो हमारे अपने पर्सनल अनुभव हैं, we can recollect them during meditation. Firstly, seeing the limitations of five khandas, that any happiness based on five khandas is not going to last. And then also seeing that these factors, removal of or stilling of some fabrications, giving up or relinquishment of our identifiers, our upadhis, destruction of craving even for a short time, detachment from the worldly pleasures and other worldly affairs, and cessation of suffering experienced even at small times. How much peace it gives, and then we can really reflect on how wonderful it will be that if I'm able to really work more and reduce my sankharas further. And you can see, this sankhara is still hanging around in my subconscious.
latent tendency, अनुशय के लिए सब भी चल रहा है. Okay, I think I should work on that. So this whole becomes a process of reflection and aspiration towards that, and also the understanding of the qualities of Nibbana, so that we are motivated to work in that direction. Basically, एक तो हमको अच्छा लगता है, we feel good about this, about whatever we have achieved, and we do it with a very objective sense, not doing it with a sense of pride or arrogance, but with a matter of fact manner, as if we are talking about a third person. हाँ, तुमने ये किया, ये अच्छा है, ये भी कमी है, ये और करने की जरूरत है. When we reflect upon that, we can see that this meditation will act not only to give us peace, but also to open our mind, open our awareness towards the areas where still some more work has to be done, and we can then use that as a great opportunity. So while you are recollecting peace and reflecting on the qualities of Nibbana, you also can see which sankharas we have been able to successfully still, which are still hanging in our stream of consciousness. Similarly, are there still identifiers with which I identify strongly and then put down my identity as this or that? And similarly about cravings, if they are sort of still hanging around. So the whole exercise of recollection of all of that, because इसीलिए उसको उपसमानुसति भी कहते हैं. जैसे हमने बुद्धानुसति किया था, धम्मानुसति किया था, और उसी मरणानुसति किया था, उसी तरह से उपसमानुसति भी one of those 10 recollections which is recommended by the Buddha for our movement in the direction of progress of Dhamma. So I'll stop now, and I think it will be good if all of us practice it at our own individual levels in this manner of looking at or reflecting on our own lives and seeing where exactly I'm feeling happy and contented and satisfied. Yes, we have experienced peace, we have experienced state of sankhara, we have experienced giving up of our identities and assets, so-called assets. We have experienced extinction of cravings many times. We experienced cessation of suffering many times. So all that gives us a good boost and gives us a good feeling, a kind of a joy. And then also, it also reveals, where are the areas where further work has to be done. So it really acts as a fillip to make us progress in the path of Dhamma. So may we all be able to do it nicely in the 45 minutes which are available now for meditation and really benefit from it. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.